हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए आपकी फेवरेट वीडियो के साथ हॉरर हाउस के ऊपर, हॉरर स्टोरीज के ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से ही आप लोगों को पता चल गया कि ये जो स्टोरी होने वाली है ये हॉरर हाउस के ऊपर होने वाली है स्टोरी। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए या मेरे को मेल करके बता सकते हैं कि आप लोगों के साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी घटी है या आपके घर में कोई ऐसी भूतिया घटनाएं घटी हैं, या आपका जो घर है क्या उसका जो इतिहास है भूतों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके या मेल करके आप मुझे बता सकते हैं। और मैं एक और चीज चाहती हूँ कि आप मेरे को सजेस्ट करिए कि अगर आपको लगता है कि मैं अपनी अपनी स्टोरीज में कोई इम्प्रूव कर सकती हूँ या फिर मैं कुछ और भी ऐड ऑन कर सकती हूँ जो कि बेटर रहेगा मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी, तो आप मुझे सजेस्ट करके कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं और क्या चीजें इम्प्रूव कर सकती। चलिए हम आगे कहानी में बढ़ते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये जो स्टोरी है ये हॉरर हाउस के ऊपर स्टोरी है। ये तकरीबन 14 साल पुरानी, मतलब कि 2010 की ये स्टोरी है। ये जो स्टोरी है ये दो दोस्तों की, गुलशन और रजत की स्टोरी है। ये दोनों दोस्त होते हैं, ये दोनों मतलब जॉब करने के लिए अपने घर से नोएडा की ओर जाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि जो नोएडा है वो उसको कहा जाता है एक तरीके से जॉब हब, क्योंकि वहां पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। बहुत से दूर दूर से लोग वहां पे आते हैं जॉब करने के लिए, अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। तो गुलशन और रजत को भी वहां पे जॉब मिल जाती है, तो वो दोनों वहां पे सोचते हैं कि वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि जॉब के लिए तो ऑब्वियस सी बात है अपने घर से इतनी दूर से अप एंड डाउन तो करना पॉसिबल नहीं है। तो वो दोनों सोचते हैं कि वहां पे रेंट पे रह लेते हैं और साथ ही साथ में जॉब भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जॉब हब है वो वहां पे एक तरीके से लोग बहुत सारे आते हैं वहां पे काम करने के लिए, तो रेंट पे घर मिलना भी मुश्किल होता है वहां पे। बट दोनों की किस्मत अच्छी होती है तो दोनों को एक घर मिल जाता है रेंट पे रहने के लिए। और वहां पे वो दोनों अपना अच्छा खासा टाइम बिता रहे होते हैं, बहुत समय हो भी जाता है उन दोनों को वहां पे रहते रहते, उस घर में रहते हुए और जॉब करते हुए भी वहां पे बहुत टाइम बीत जाता है और सब कुछ सही चल रहा था। पर एक दिन क्या होता है कि जो गुलशन था उसको जॉब से आते हुए बहुत टाइम हो जाता है, उसको टाइम हो जाता है, लग जाता है, लेट हो जाता है। तो वो आधी रात में जब वो वापस घर पे आ रहा था तो जैसे ही वो अपने एरिया में पहुंचता है तो उसके पास अचानक से एक टिकट आकर के गिरती है। वो सोचता है ये कहाँ से आकर के गिर गई, बट वो ज्यादा कुछ सोचता नहीं, तो वो टिकट उठा के देखता है तो देखता है कि ये एक लॉटरी की टिकट है जो कि जली हुई है। तो वो सोचता है कि कोई बात नहीं, वो आ गई होगी उड़ के कहीं ना कहीं से। तो वो सीधा वो क्या करता है, वो लॉटरी की टिकट अपने जेब में पैंट में रख लेता है और वो आगे बढ़ता है। फिर जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके पड़ोस में जो घर है वहां की छत पे कोई खड़ा हुआ है और वो उसकी तरफ देख रहा है, गुलशन की तरफ। तो गुलशन ज्यादा कुछ सोचता नहीं है और वो सीधा अपने घर में चला जाता है और आराम से जाकर के खाना पीना खाता है और रजत से शेयर करता है कि भाई कोई घर पे, कोई पड़ोस के घर में आया है क्या, कोई पड़ोसी में आया है क्या। तो रजत बोलता है नहीं कोई भी नहीं आया है। तो गुलशन सोचता है मन ही मन में मैंने तो देखा था उसको। तो सोचता है कि हो सकता है मेरा कोई भ्रम रहा होगा, इतना थका भी हो सकता है कि मेरा कोई दिमाग ने खेल खेला होगा तो भ्रम रहा होगा। तो ज्यादा वो कुछ सोचता नहीं और दोनों आराम से खा पी के सो जाते हैं। फिर अगले दिन दोनों, रजत और गुलशन दोनों उठते हैं तो देखते हैं कि गुलशन जो था ना उसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है। उसका मन नहीं करता है जॉब पे जाने का, उसका मतलब तबीयत खराब होने के बाद उसका शरीर भी थका थका होता है। तो सोचता है कि आज जॉब की छुट्टी कर लेते हैं, आज नहीं जॉब पे जाते हैं, आज आराम करते हैं घर पे। तो फिर रजत जो होता है वो आराम से अपना तैयार होकर के वो चला जाता है जॉब पर। बट जो गुलशन होता है वो घर पे ही रहता है। फिर वो सोचता है कि घर पे कुछ गंदे कपड़े पड़े हुए हैं कब के, धोए भी नहीं है तो उसको धो देता हूँ, फिर उसके बाद आराम करता हूँ। तो वो सोचता है, जाता है, वो अपने कपड़े धोता है और उसको कपड़े सुखाने के लिए वो छत पे जाता है। जब वो छत पे जाता है तो देखता है कि वही लड़का वो छत पे खड़ा हुआ है, अपनी मतलब साम पड़ोस की जो छत है वहां पे वो लड़का खड़ा हुआ है शांति से और वो सिर्फ गुलशन को देखे जा रहे हैं। तो गुलशन कुछ बोल, मतलब कुछ सोचता नहीं है, सीधा उसको बोल देता है मुझे पता था मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती है, मैंने कल तुमको ही देखा था, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का कुछ नहीं बोलता, सिर्फ शांत रहता और क्रीपी स्माइल देकर के सिर्फ उसको देखता रहता है। तो गुलशन फिर से पूछता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ क्या करते हो। तो वो तभी भी कुछ जवाब नहीं देता है और सिर्फ क्रीपी स्माइल करके उसको देख रहा होता है। तो गुलशन सोचता है बड़ा अजीब सा लड़का है, बड़ा घमंडी लड़का है।
तो गुलशन कुछ नहीं बोलता, फिर सीधा वो अपने रूम में जा करके लेट जाता, आराम करता है। जब रात में रजत आता है तो वो रजत को बताता है कि भाई आज मैंने उस लड़के को देखा था, वो तो था छत पे, पड़ोस में आए हैं लोग। तो फिर रजत बोलता है भाई ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, कोई नहीं आया, क्योंकि मैं खुद आया हूँ पड़ोस के घर देख करके, तो पड़ोस में तो ताला लगा हुआ है, वो भी बड़ा ताला लगा हुआ है, उस पर जंग लगा हुआ है। और जब जंग लगा हुआ तो उससे साफ साफ पता चलता है किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं है, किसी ने ताला खोला ही नहीं है, तो फिर अंदर कैसे कोई आ सकता है, कैसे कोई पड़ोसी आकर के रह सकता है। और ये सुन करके वो भी थोड़ा शॉक तो हो जाता है गुलशन, क्योंकि उसने देखा था उस लड़के को। तो वो सोचता है, कुछ नहीं सोचता, वो सोचता है कि अगले दिन मैं जाकर के देखूंगा। फिर अगले दिन वो दोनों मतलब अपना खा पी करके सो जाते हैं। फिर अगले दिन उठते हैं तो गुलशन अपनी जॉब के लिए तैयार होता है। तो जब जॉब से जाने से पहले वो क्या करता है कि वो पड़ोस के घर के ताले के चाबी, वो सॉरी दरवाजे के ताला दिखता है। तो देखता है ताला तो लगा हुआ है। तो वो सोचता है कि हाँ भाई रजत तो सही कह रहा था कि जब ताला लगा हुआ है तो घर में तो कोई भी नहीं आया है। तो वो सोचता है कि फिर वो लड़का था कौन, वो आया कैसे वहां पे। और फिर वो अपनी जॉब पर चला जाता है। फिर ऐसे क्या होता है कि जब रात में वापस गुलशन आता है, अपने घर पे वापस आता है, तो वो देखता है कि सामने वो लड़का खड़ा हुआ है। वो सामने, अब वो छत पे नहीं, अब वो उसके मतलब कि घर के सामने जो पड़ोस का घर है वहां पे वो खड़ा हुआ है। और वो क्रीपी सी स्माइल देख करके रजत की तरफ, सॉरी गुलशन की तरफ देख रहा है। गुलशन डर जाता है। और जब वो डरता है तो उसके पास फिर से दोबारा से लॉटरी की टिकट आकर के गिरती है। वो डरते डरते उठा के देखता है तो वही सेम लॉटरी की टिकट होती है। वो और ज्यादा डर जाता है और देखता है कि जो वो मतलब जो लड़का था वो थोड़ा मतलब कहते हैं ना अपाहिज था। और वो अपाहिज था, वो धीरे धीरे चलते चलते रजत की तरफ से गुलशन की तरफ आता है। और गुलशन ये देख करके बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बहुत तेजी से भागता है, कुछ नहीं आर पार देखता, वो सीधा भागता है अपने घर की ओर और रूम में जाकर के बैठ जाता है। और बहुत तेजी से डर रहा होता है, तभी रजत भी आ जाता है वहां पे। रजत गुलशन से पूछता है कि भाई क्या हो गया, तू इतना डर क्यों रहा है, तू इतना कपकपा क्यों रहा है। तो वो गुलशन बताता है रजत को कि भाई ऐसे ऐसे मैंने उस लड़के को देखा है, और वो अपाहिज और वो क्रीपी सी स्माइल, अजीब सी स्माइल मेरी तरफ देख करके आ रहा था। और वही उस दिन मेरे को टिकट जो मिली थी वो दोबारा से मेरे को आज मिली। तो रजत भी सुनकर के घबरा जाता है, वो भी कुछ नहीं सोचता, वो भी सीधा बाहर जाता है और देखता है वो लड़का अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। और वो भी क्रीपी सी स्माइल देख करके रजत की तरफ देख रहा था। और वो भी डरता है, वो सीधा, वो भी कुछ नहीं सोचता, सीधा घर में जाकर के बैठ जाता है। और दोनों भगवान का नाम लेते हैं, जैसे तैसे पूरी रात निकालते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि जैसे भी होगा हम ये घर छोड़ देंगे, हमें नहीं रहना यहाँ पे। तो अगले दिन जैसी सुबह होती है वो अपने मकान मालिक को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप हमको हमारा पैसा, एडवांस वाला पैसा वापस कर दो, हमको नहीं रहना है इस घर में। तो मकान मालिक बोलता है कि नहीं, एडवांस पैसे तो वापस नहीं हो सकते, आपने जो किराए का पैसा दिया है आप अभी उतने में रह सकते हो, एडवांस पैसे वापस नहीं होंगे। तो रजत और गुलशन अब सोचते हैं कि अब हम करें क्या, हमारे पास पैसा भी नहीं है कि हम दूसरी जगह ले लें घर रेंट पे या दूसरा कहीं और रह ले, हमारे पास जगह भी नहीं है, ना घर है ना पैसा है, हमको मजबूरी में जैसे तैसे अब यहीं पे ही रहना पड़ेगा। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि रोज रोज का झमेला करने से बढ़िया है ये जो हमें चीज दिख रही है, ये जो लड़का हमें दिख रहा है, इसके बारे में हमें खोजबीन करनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ये हमको कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो दोनों अपने अड़ोस पड़ोस में निकल जाते हैं पूछताछ करने के लिए कि ये जो घर है, ये जो 441 वाला मकान नंबर है, मकान का घर है, ये इसकी हिस्ट्री क्या है। तो कुछ लोगों से पता चलता है कि बहुत समय पहले 5 लोग रहा करते थे। तो कुछ ज्यादा खास जानकारी नहीं मिलती है। फिर गुलशन सोचता है कि ऐसे इंसान से पूछते हैं जो यहाँ पे बहुत पुराने समय से रह रहा हो और एजेड हो, उसको पक्का पता होगा। तो दोनों ऐसे इंसान को ढूंढते और किस्मत से उनकी ही गली में एक बूढ़े अंकल मिल जाते हैं जो बहुत समय से यहाँ पे रह भी रहे होते हैं और उनकी एज भी आराम से 60-70 साल की होती है। तो वो दोनों उस अंकल से पूछते हैं कि ये 441 वाला जो मकान है इसका कोई हिस्ट्री है क्या, यहाँ पे हमको ऐसे कोई लोग, एक लड़का दिखाई देता है जो हमारी तरफ स्माइल करता है और बहुत क्रीपी सी स्माइल देता है, ऐसा कोई मतलब यहाँ पे कोई रहता था क्या। बूढ़ा आदमी सुन के ये शॉक हो जाता है उस लड़के के बारे में सुन करके। फिर वो उन दोनों को बताता है उस घर की हिस्ट्री। वो बताता है कि वहां पे पहले 5 लोग रहा करते थे।
5 लोग रहा करते थे, 2 भाई रहा करते थे, उनकी 2 बीवियाँ रहा करती थी और जो एक और रहा करता था वहाँ पे उनका एक नौकर आता रहता था, सत्येंद्र नाम का नौकर रहता था और वो अपाहिज था। तो वो वहाँ पे एक तरीके से वहाँ पे वो उनके घर पे जाके काम किया करता था और वो जो चारों लोग थे ना, जो दोनों भाई और उनकी जो बीवियाँ थी, वो दोनों उस लड़के को परेशान भी करते थे। मतलब कि कैसे कि उससे ज़्यादा काम करवाते थे, पैसा उसको नहीं देते थे उतना। और सत्येंद्र बेचारा करे भी क्या कि इस जॉब के अलावा उसको कहीं और कोई जॉब मिल भी नहीं पाती, तो उसको मजबूरी में उन्हीं के घर काम करना पड़ता था। जैसे तैसे वो जिंदगी चल निकाल रहा था। एक दिन उसके वो एक दिन क्या होता है कि उसको ना एक वो 100 रुपए की एक लॉटरी टिकट खरीदता है सत्येंद्र, और किस्मत से वो जीत भी जाता है, उसमें वो लॉटरी जीत भी जाता है वो, अब उसके पास पैसा आ जाता है। तो जो सत्येंद्र के जो मालिक थे, दोनों जो भाई थे, वो दोनों सत्येंद्र को बुलाते हैं और बहुत अच्छे से उसके साथ पेश आते हैं, भाई भाई करके बोलते हैं, प्यारे सत्येंद्र करके ऐसे बोलते हैं। तो सत्येंद्र भी सोच रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो बात है, तभी तो ये दोनों भाई और उनकी बीवियां मिलकर के मेरे से बहुत प्यार से बात कर रही हैं। तो वो खातिरदारी करते हैं। फिर सत्येंद्र से वो दोनों बोलते हैं कि सत्येंद्र, जो तुमने टिकट जीती है लॉटरी की, वो हमको दे दो, उसका पैसा हम बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे और तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे, वरना तुम खुद ही सोचो तुम कैसे यूज करोगे। तो सत्येंद्र समझ जाता है इनकी चाल। तो सत्येंद्र बोलता है तभी तो मैं सोचूं कि तुम लोग मेरे साथ इतना अच्छा खासा व्यवहार क्यों कर रहे हो। पैसा आते ही तुम लोगों ने मेरे से इतना अच्छा खासा व्यवहार करने लग गए। मुझे पता चल गया तुम लोगों की नजर मेरे इस लॉटरी पे टिकट पे है। तो लॉटरी की टिकट देने से सत्येंद्र मना कर देता है। तो उनकी दोनों बीवियां कहती है कि सत्येंद्र, तू ये टिकट दे दे, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तो वो देने से मना कर देता है, साफ इनकार कर देता है कि मैं ये लॉटरी की टिकट तुम लोगों को नहीं दूंगा। अब वो चारों गुस्सा हो जाते हैं। चारों क्या करते हैं, सत्येंद्र एक तो अपाहिज होता है, वो अपने आप को बचा नहीं पाता है और वो चारों उसको पकड़ के मार देते हैं और मार के उस घर के जो हॉल था, बरामदा था, वहां पे उसको गाड़ देते हैं और उसकी लॉटरी की टिकट और ले लेते हैं। तो उसकी तब से वहीं पे, और फिर अचानक से एक दिन ऐसे होता है कि वो चारों जो मतलब कि दोनों भाई और उनकी बीवी थी, वो अचानक से एक दिन गायब हो जाते हैं। अब किसी को कुछ नहीं पता होता कि वहां पे क्या हुआ है, वो चारों कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, पता नहीं। बस इतना पता है कि अब वो जो सत्येंद्र लड़का है, उसकी आत्मा उस घर में भटकती रहती है। तो अब जो गुलशन और रजत होते हैं, उन दोनों को सत्येंद्र की स्टोरी, एक कहानी पता चल जाती है कि उस घर में हुआ क्या था। बट अभी भी नहीं पता कि ये जो सत्येंद्र की आत्मा है वो अभी भी क्यों भटक रही है। तो वो दोनों सोचते हैं कि हम इस घर से जा भी नहीं सकते हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है कहीं दूसरी जगह रहने के लिए, हम कहीं दूसरी जगह रेंट पे रह भी नहीं सकते हैं। तो वो दोनों सोचते हैं कि हमको वहीं पे ही रहना पड़ेगा, चाहे जैसे भी रहे। तो जब वो दोनों घर पे जाते हैं रात में, जब वो दोनों ऊपर छत पे अपना घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, तो वो उनकी आत्मा देखता है, वो लड़का वहीं पर ही सामने खड़ा होता है, वो उन दोनों को देख रहा होता है। तो गुलशन बोलता है कि मुझे पता है तुम कौन हो, तुम्हारा नाम सत्येंद्र है। और वो जो लड़का था वो लंगड़ाते हुए, धीरे धीरे करते हुए गुलशन की तरफ आ रहा था। और सत्येंद्र, सॉरी, बोल ही रहा था गुलशन कि सत्येंद्र, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे आत्मा हो, तुम एक अच्छे इंसान थे, तुम किसी का बुरा नहीं कर सकते हो, ये गुलशन बोल ही रहा था। बट जो सत्येंद्र की आत्मा थी वो लंगड़ाते लंगड़ाते धीरे धीरे वो देख के ही लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि एक तरीके से उसको मारा गया, उसके एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि अभी उसकी उम्र नहीं हुई थी मरने की। तो बहुत ज्यादा गुस्से में गुलशन की तरफ आता है और उसका गला पकड़ लेता है बहुत तेजी से। तो गुलशन बोलता है कि मेरे को छोड़ दो, मैं तुम्हें मोक्ष दिलवाऊंगा, तुम बताओ तुम्हारे लिए करना क्या है। तो सत्येंद्र बोलता है कि मेरी उम्र भी नहीं थी मरने की, मैं लॉटरी में टिकट जीता था बट मुझे मार दिया गया, तो और आज तक मैं इस घर में भटक रहा हूँ। तो सत्येंद्र, सॉरी, गुलशन बोलता है कि ठीक है, मैं तुमको मोक्ष दिलाऊंगा। और ये चीजें चली रही थी तो जो रजत था वो बहुत ज्यादा डरपोक था, तो वो डर के मारे वो सीधा भाग जाता है, घर से ही भाग जाता है वो सीधा। तो गुलशन क्या करता है कि वो जा करके रजत को पकड़ के लेकर के आता है, उसको बोलता है कि भाई ये चीज करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी और हम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते हैं। तो दोनों क्या करते हैं कि जो बरामदे में जहाँ पे सत्येंद्र की लाश गाड़ी गई थी, जहाँ पे उसको दफनाया गया था, वो खोदते हैं और वहां से कंकाल निकालते हैं।
तो ये तो देख करके रजत बेहोश हो जाता है। बट जैसे तैसे करके जो गुलशन था वो उसका एक तरीके से अंतिम संस्कार करता है। और जब वो अंतिम संस्कार करता है तो सत्येंद्र जो होता है उसकी धीरे धीरे जो आत्मा थी वो डिसअपेयर होने लग गई थी, मतलब वो एक तरीके से उस घर को छोड़ के जा चुकी। तो जी ये जो स्टोरी थी गुलशन और रजत की, ये जो स्टोरी थी ये 2010 में घटी थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था। आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो थी ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन जरूर, और कमेंट जरूर करें। अगर आपको सजेस्ट करना चाहते हो या अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो आप जरूर कमेंट करें और मुझे जरूर सजेस्ट करें कि मैं और क्या बेटर कर सकती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और जो भी आप लोगों के साथ कोई भी घटनाएं घटी हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है या आप लोगों के रिश्तेदारों में भी कोई घटनाएं घटी हैं, भूतिया घटनाएं घटी हैं, तो आप प्लीज इस ईमेल पे आप मुझे जरूर मेल कर सकते हो ताकि मैं आने वाली वीडियोज में आप लोगों की स्टोरी शेयर कर सकूं।